नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, हमारे इस चैनल में अभी कुछ दिनों पहले एक दिल्ली के रहने वाले शख्स जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें कॉल लगाया था। कॉल लगाने का कारण ये था कि हमारे ही शहर में उनके 3 केसेस चल रहे हैं, जिसमें एक डाइवोर्स केस है और घरेलू हिंसा का मुकदमा है और साथ में जो है 498 का मुकदमा है। तो जैसे कि हमने उनको मालूम पड़ा कि जिस शहर में मैं रहता हूँ यहीं पर ही उनके केस हैं, तो उन्होंने हमसे लीगल एडवाइस के लिए कॉल लगाया और टाइम टू टाइम वो अपडेट दे रहे थे कि उनके केस में क्या चल रहा है। मैंने उनसे कहा भी था उनका केस स्टडी करने के बाद कि ये जो डाइवोर्स केस है आप जीत जाएंगे। लगभग उनका 80% केस ख़त्म हो चुका था और जब हमारे पास कॉल आया तो उनका क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होना था। तो उन्होंने कहा कि सर मैं अपना क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करवाऊँ या ना करवाऊँ, और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन तब होता है जब आपने बयान दिया हो। अगर आपने बयान नहीं दिया है, स्टेटमेंट नहीं दिया है कोर्ट में, तो आपका क्रॉस एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। तो उनको उस दिन बयान भी थे उनके, और बयान थे तो बयान के बाद क्रॉस एग्ज़ामिनेशन भी होगा। तो उनका वकील जो कि हमारे शहर का वकील है, वो कह रहा था कि आप अपने बयान मत दो। तो उन्होंने हमसे पूछा तो हमने कहा कि बयान तो आप दें, बयान तो आपको देना पड़ेगा, मतलब देना चाहिए। अपने वकील की बात में मत आइए, अपने वकील की बात में आएंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। तो हमने उनको कहा कि आप तो बयान दें आप। तो उन्होंने बाकायदा हमारी बात को मानते हुए उन्होंने बयान दिया और उसी दिन उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ। तो उसका भी उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था, कॉल पर ही डिस्कस किया था कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या सवाल जो है अपोजिट पार्टी का वकील, जो उनकी वाइफ का वकील, पूछ सकता है। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत उनको बताया था और फाइनली वो उनका स्टेटमेंट हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या पूछा गया और मतलब अच्छा गया जो भी उनका गया। और फिर मैंने उनको बोल दिया था कि जहाँ तक है ये केस आप जीत जाएंगे। आपकी वाइफ ने क्रुएल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स लगाया हुआ है, उनकी पत्नी ने क्रुएल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स लगाया था। ये दिल्ली के रहने वाले हैं। तो जैसा मैंने बोला था, तो आज उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बताया कि सर मैं केस जीत गया हूँ, मेरी वाइफ की डाइवोर्स पिटीशन खारिज हो गई है। तो दोस्तों, ये एक उनके लिए खुशखबरी है और ये उन्होंने ही मुझे बताया और मैंने ऑर्डर पढ़ा अभी, तो काफ़ी अच्छा ऑर्डर कोर्ट ने किया है। क्या होता है कि घरेलू हिंसा का मुकदमा हो या 498 का हो या 125 का हो या डाइवोर्स का हो, ये जो भी मुकदमे औरतें फाइल करती हैं इनमें एक चीज़ कॉमन रहती है। ये आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम। कॉमन इसमें ये रहता है कि पूरी ड्राफ्टिंग कॉमन रहती है, 1% का भी शायद अंतर नहीं रहता है। भाई घरेलू हिंसा लगा रही है तो उसमें यही एलिगेशन कि मारते थे, पीटते थे, खाना नहीं देते थे और दहेज की मांग करते थे, इस तरीके से। 498 में भी यही एलिगेशन लगाए जाते हैं। क्रुएल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स पिटीशन लगाई जाती है 13(1) के नाम के ग्राउंड पर, उसमें भी यही एलिगेशन रहते हैं कि मारते थे, पीटते थे, इसलिए डाइवोर्स चाहिए। 125 में भी यही एलिगेशन रहते हैं। तो आप अगर डाइवोर्स जीत गए हैं तो ध्यान रखें आप बाकी सारे केस जीत जाएंगे। जो 498 वो तो जीतना ही है, डोमेस्टिक वायलेंस भी जीत जाएंगे आप, क्योंकि वाइफ यहाँ साबित कर नहीं पाई है। उसमें जो जजमेंट में साफ लिखा है कि जो जो एलिगेशन लगाए थे पत्नी द्वारा वो एक भी साबित नहीं हो पाया है। तो जब वो डोमेस्टिक डाइवोर्स में साबित नहीं कर पाई है तो घरेलू हिंसा में कैसे साबित कर देगी? अब तो और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने जो यहाँ स्टेटमेंट दिया है उससे हट के स्टेटमेंट वो वहाँ नहीं दे सकती है। अगर वहाँ अलग स्टेटमेंट देती है तब तो और उसका केस बिगड़ेगा, और यहाँ जो साबित नहीं कर पाए तो वो कहीं भी साबित नहीं कर सकती है। मतलब कि जो मैंने उनको कहा था कि अगर आप डाइवोर्स केस जीत गए तो बाकी केस आप बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। तो अभी उनके 2 केस बचे हैं, वो बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। और ये अच्छी बात है कि पहला ही केस निपट गया, उनकी पत्नी को डाइवोर्स नहीं मिला है। उनकी पत्नी का मतलब जो भी मन में चल रहा हो कि मुझे
सेकेंड मैरिज करनी है, पति को छोड़ना है, तो अब ये कहानी जरूर हो सकती है कि उनकी पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं आगे होकर कॉम्प्रोमाइज़ की पेशकश करे। तो ये भी घटना घटने की संभावना है। तो उसमें वो डिमांड कर सकते हैं कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि पत्नी को समझ में आ गया होगा कि अब जो केसेस बचे हैं वहाँ भी उसकी दाल अब नहीं गलेगी, क्योंकि जो कहानी सभी केसों में होती है वही यहाँ पर थी, और जो भी एलिगेशन है वो सब कॉमन है हर जगह जितने भी केसेस लगाए गए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने बताया कि सर हम केस जीत गए हैं, और जैसा आपने बोला था वैसा ही हुआ। तो उनको मेरी तरफ से बधाई, और जो उनके बचे हुए केस हैं वो भी उनके जल्दी निपट जाएं, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर हम सही तरीके से केस को लड़ेंगे तो आप लोग जीतेंगे। थोड़ा हिम्मत रखिए, हार मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम फालतू में फिर कोर्ट से क्यों घबराएं, कोर्ट से क्यों डरें। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी, और पूरी हिम्मत के साथ केस लड़ने पड़ेंगे। जो भी मैट्रिमोनियल केसेस चलते हैं उसमें एक भी केस अगर आप जीते तो सारे केस धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि सारे केसों की कहानी एक ही रहती है। इसीलिए जो भी केसेस आप पे चल रहे हैं, 125 चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, घरेलू हिंसा का चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, कोशिश करें कि किसी भी एक केस को अपन जल्दी ख़त्म कर लें। कोई सा भी एक केस, खासकर 125 तो अलग चीज़ है, बाकी डाइवोर्स और डोमेस्टिक वायलेंस और 498 है। किसी भी एक केस को जल्दी आपने ख़त्म कर दिया, बाकी केसों पर उसका बहुत तगड़ा असर पड़ता है, क्योंकि सारे केसेस में एक ही कहानी होती है, हम सभी जानते हैं। जो पूरा पैकेज बना के रखा है सब में एक ही कहानी है। जानबूझ के इतने कानून बनाए गए हैं ताकि एक पुरुष को चौतरफा परेशान किया जा सके। तो यहाँ पर वही घटना घटी, ये केस वो जीत गए, ये केस ख़त्म। अब वाइफ डिवोर्स केस नहीं लगा सकती। हाँ, इसकी अपील जरूर वो हाई कोर्ट में कर सकती है, मगर वहाँ से भी कुछ राहत नहीं मिलना है, क्योंकि जो भी एलिगेशन थे वो कहीं कुछ प्रूव हो ही नहीं पाए हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर काफ़ी 90% लड़ाई जो है ये जो श्रीमान है जीत चुके हैं, 10% लड़ाई भी इनको जीतना बाकी है, तो वो भी जीत जाएंगे। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें, कोई सा भी मैट्रिमोनियल केस आप पे चल रहे हैं तो उसमें फटाफट किसी एक केस को आप थोड़ा प्रायोरिटी बेस पर उसको ख़त्म करवा दें, अगर आपको लगता है कि इस केस को मैं जीत सकता हूँ तो। क्योंकि झूठे एलिगेशन में व्यक्ति फंसता है, क्योंकि वो सिर्फ एलिगेशन लिखवा तो देता है कि ऐसा किया वैसा किया, लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं होता, वो साबित कैसे करेगा, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। अगर सच में कोई जो है पति पत्नी को मार रहा है, पीट रहा है बुरी तरीके से, तो डेफिनेटली जो महिला इतने केस दर्ज करवा सकती है वो बड़ी आसानी से किसी डॉक्टर के पास जा सकती है और अपना मेडिकल वगैरह करवा सकती है। लेकिन कुछ भी उसमें आया नहीं, और उसके अलावा भी जो एलिगेशन लगाए थे सारे झूठे साबित हुए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, और अगर इस तरीके से केस को लड़ेंगे तो पक्का आप लोगों के साथ भी कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी दोस्तों। तो बस यही छोटी सी जानकारी शेयर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों बहुत